दीनी महफिल में दिल नहीं लगता, दीन की बातों में दिल नहीं लगता, बाकी इसके अलावा करवा लो कुछ भी, चुगली पूरी रात, गीबत पूरी रात, झूठ बोतान तराशी पूरी रात, कुछ भी करवा लो, मगर हकीकत ये है यहाँ जो बैठे हो दीन सीखना एक लम्हा पूरी रात नफली नमाज पढ़ने से बेहतर है। अब सुनो, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब। अक्सर मुफस्सिरीन इज़ाम जुमहूर का मजहब ये है, इस नूर से मुराद मेरे नबी का नूर, नूर मोहम्मदी है, और रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस पाकीज़ा किताब कुरान करीम है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आ गया नूर और रोशन किताब। ये आई क्यों है? ये इसलिए आए हैं, नूर इसलिए आया, किताब इसलिए आई है कि दुनिया में जो तारीकी फैल चुकी है, दुनिया में जो बेराह रवी अपने पैर गाड़ चुकी है, दुनिया में जुल्म और सितम का जो ढोल बजाया जा रहा, अब नूर मोहम्मदी आ गया है। किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी, अब तारीकी के बादल छट जाएंगे। आज तक दुनिया के किसी के पास, किसी इंसान के पास कोई निसाब नहीं है, जीने के लिए कोई कोर्स नहीं है। अब आ गया है तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर, जो दुनिया में रोशनी फैलाएगा, दुनिया को रोशन करेगा, दुनिया को जगमगाएगा। अल्लाह अल्लाह। और जीने के लिए तुम्हारे पास निसाब की शक्ल में अल्लाह की किताब कुरान आ गया है। बस 2-3 मिनट और बर्दाश्त कर लो, मैं अपनी लाइन पे आ जाऊं, अपनी पटरी पे। आ रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह आ रहे हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और जब आप आ गए तो मैं तो आ ही जाऊंगा इंशाल्लाह। बस गर्मी कुछ लग रही है। मैं भी मौलाना असनाद साहब से ये कह रहा था, मैंने कहा बड़े अच्छे मुक्तदी हैं, एक पंखे का भी रुख इमाम साहब की तरफ नहीं है। मैं नहीं मना कर पाया। हाँ तो इसीलिए तो अच्छे हैं, आपकी बात पे अमल कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे मुक्तदी हैं। इमाम साहब की बात पे देखो कितना अमल कर रहे हैं, पसीने में इमाम शरफ हो रहे। अरे मत घुमाइए, बाकी में नुकसान देता है ये तकरीर करते हुए। वो सही कहा है माशाल्लाह, बोलने जरा सुभान अल्लाह। पहले से हो जाता कोई बात नहीं, अब नुकसान देगा बाकी में। हाँ मगर आप अच्छे ही हो हकीकत में, कम से कम इमाम साहब की मान तो रहे। सब शहीद हो जाओ मगर इमाम साहब की नहीं टालेंगे। इमाम साहब ने जो कह दिया वो करके रहेंगे। भाई मुक्तदी हो तो ऐसा हो। नहीं दब गई क्या? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब मेरी नींद भी खत्म हो गई है, मेरी सुस्ती भी खत्म हो गई है। सुस्ती और पता नहीं थकावट क्या क्या, अल्लाह बस खैर फरमाए। आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को देख लिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, सब कुछ खत्म हो गया। आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। नूर की 2 किस्में, एक नूर रब्बानी होता है, एक नूर जिस्मानी होता है। एक नूर ऐसा होता है जिसका कनेक्शन आपके हाथ में हो, एक नूर ऐसा होता है उसका कनेक्शन आपके हाथ में नहीं, आपके कब्जे में नहीं। मिसाल के तौर पे नूर कहते हैं लाइट को, नूर कहते हैं प्रकाश को, नूर कहते हैं उजाले को। ये जो कुमकुमे लगे हुए हैं नूर है, ये जो लाइटिंग लग रही है नूर है, ये जो रोशनी हो रही है नूर है। मगर जनाब ये नूर रब्बानी नहीं है, ये नूर ऐसा नूर है, ये आपके हाथ में है, इसका सिस्टम आपके हाथ में है, इसका कनेक्शन आपके हाथ में है। अगर लाइट आप स्विच ऑफ कर दो तो ये सारा नूर बुझ जाएगा, स्विच ऑन कर दो तो नूर जल जाएगा, नूर अपनी नूरानियत में वापस आ जाएगा। मगर एक नूर ऐसा है जिसे नूर रब्बानी कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। उसका सिस्टम तुम्हारे हाथ में नहीं, उसका कब्जा तुम्हारे हाथ में नहीं। वो कौन सा नूर है? वो अल्लाह का नूर है। वो कौन सा नूर है? वो आसमान का सूरज है। दिन में उजाला किसकी वजह से होता है? अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। जिस मोड़ पे मैं तुम्हें लाना चाहता हूँ, आसमान में जो सूरज है, दिन में उजाला किसकी वजह से होता है? सूरज की वजह से। अगर सूरज ना हो तो उजाला होगा? ऐसे सोच रहे हो जैसे हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं नहीं होगा, नहीं होगा अगर सूरज ना हो। रात में चांदनी फैलती है किसकी वजह से? चांद की वजह से या सितारों की गर्दिश से। मगर जनाब किताबों में लिखा है
सूरज से चांद का कनेक्शन है, सूरज से चांद का कॉम्प्रोमाइज है, सूरज से चांद का गठबंधन है, तभी तो चांद रोशनी देता है। अगर चांद का सूरज से कनेक्शन खत्म हो जाए तो ना फिर चांद रोशनी देगा, और जब चांद रोशनी नहीं देगा तो सितारे रोशनी नहीं देंगे। अब मैं तुमसे कहूं सिर्फ उड़ा नहीं बल्कि पूरा संबल छान लीजिए, संबल नहीं पूरा हिंद छान लीजिए, पूरा हिंद नहीं पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते पे घूम लीजिए। चाहे ब्रिटिश चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, चाहे दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, तबीब हो, अल्लामा हो, बहामा हो, अगर मैं कहूं जनाब आप सूरज की रोशनी को खत्म कर दो, चांद की रोशनी को खत्म कर दो, आप सितारों की जगमगाहट को खत्म कर दो, तो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोलेगा मैं कुछ भी कर सकता हूं मगर सूरज पर मेरा कब्जा नहीं है, चांद पर मेरा कब्जा नहीं है, सितारों पर मेरा कब्जा नहीं है। मैं कहूंगा क्यों, तो कहेगा जनाब सूरज मेरे इख्तियार में नहीं, चांद मेरे इख्तियार में नहीं, सितारे मेरे इख्तियार में नहीं। अल्लाह अल्लाह देखो तो सही, अब मैं तुम्हें हिंदी की चिंदी करके बताऊं, तुम्हारे जहनों को करीब करूं। मैंने कहा नूर की दो किस्में, एक नूर तो ये है, एक नूर नूर रब्बानी होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से आसमान का सूरज है, अल्लाह की तरफ से आसमान का चांद है, अल्लाह की तरफ से आसमान के सितारे हैं, और ये नूर ऐसा है इसे कोई खत्म कर नहीं सकता, इसकी रोशनी को मिटा नहीं सकता, इसकी रोशनी को फीका कर नहीं सकता। क्यों? इसलिए इसका सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, इसका सिस्टम हमारे कब्जे में नहीं है। अल्लाह अल्लाह आसमान का चांद इतना पावरफुल है, आसमान का सूरज इतना पावरफुल है, पूरी दुनिया को जगमगा रहा है, पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। अल्लाह अल्लाह जब हमने मदीने वाले मुस्तफा को देखा जिसका जिक्र कुरान में है, रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। नूर मोहम्मदी को कोई दुनियावी नूर मत समझना, कोई इंसानी नूर मत समझना, ये अल्लाह की तरफ से नूर है, ये अल्लाह का नूर है। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह जब हमने कुरान को पढ़ा, मुफस्सिरीन इज़ाम की किताबों में पढ़ा, हमने तफसीर को पढ़ा, हमने हदीस पाक का मुताला किया, जब हमने अल्लाह अल्लाह कुतुब तवारीख पढ़ी तो हमें पता लगा कुरान फरमाता है अल्लाह की जानिब से नूर है। कौन सा नूर है? वो आमिना का लाल है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, जिसकी जश्ने आमद में आए हो वो मदीने वाला मुस्तफा है। अब मुझे बताओ चांद इतना पावरफुल है, सूरज इतना पावरफुल है, सितारे इतने पावरफुल हैं, मगर जब हमने चांद को देखा तो हदीस पाक में आया है अल्लाह अल्लाह बचपन में पालने में मेरे मुस्तफा लेटे हैं, आमिना के लाल की उंगलियां जिधर जा रही हैं, आसमान का चांद मुस्तफा की उंगलियों के इशारों पे नाच रहा है। हमने सूरज को देखा जो सूरज सारी दुनिया को रोशन कर रहा है। अल्लाह अल्लाह हमने सूरज को देखा तो पता लगा मकाम सहबा में अली है, दामाद रसूल है, ज़ौजे बतूल है, हसनैन करीमैन के वालिद है, मुस्तफ़ा के दामाद है। अल्लाह अल्लाह हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, या रसूल अल्लाह नमाज आपकी मोहब्बत में छूट गई। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मेरी मोहब्बत कभी खसारा नहीं होने देती, मेरी मोहब्बत कभी नुकसान नहीं होने देती। मदीने वाले मुस्तफा ने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया तो पता लगा चांद मुस्तफा का गुलाम है, सितारे मुस्तफा के गुलाम है, सूरज मुस्तफा का गुलाम है। अबे जब सूरज खत्म नहीं हो सकता, चांद खत्म नहीं हो सकता, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जब तक दुनिया में थे तब भी उजाला दे रहे थे। आज जो दुनिया में उजाला हो रहा है ये मदीनतुल मुनव्वरा से लाइट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो ये जगमगाहट है, ये रोशनी है, क्या खूब कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा, न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक,
अबे कहने वाले के नूरे मोहम्मदी मेरे आका इस दुनिया से चले गए, मरकर मिट्टी में मिल गए, मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। लूले लंगड़े काने खुतरे ये कह रहा है कि मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए। अब मुझे बताओ, सूरज निकला हुआ है या छुपा हुआ है? इस टाइम बताइए आप। आसमान में सूरज दिखा सकते हो? अगर सूरज दिखता रहा तो रात होगी नहीं। अरे यही तो है, अगर सूरज दिखता रहा तो रात होगी? सूरज छुपा, मगरिब शुरू हुई, रात शुरू हो गई। मगर ये बताओ, मैंने कहा रात में जो उजाला होता है वो चांद की वजह से। अब सूरज दिख नहीं रहा है तो सूरज मर गया या जिंदा है? अगर सूरज मर जाता तो जो गर्मी, जो पसीना मुझे आ रहा है, ये पसीना ही नहीं आता है। अगर ये बताओ गर्मी क्यों होती है? सूरज दिख रहा है अब, फिर भी किताबों में लिखा, हदीस पाक में है कि जैसे रमजान आता शैतान के पैरों में जंजीरें डाल दी जाती है, शैतान को जकड़ लिया जाता। लोग मुक्तदी कहते हैं हुजूर जब शैतान को पकड़ लिया गया तो फिर अलविदे जुमे के बाद में गांव में डंडे क्यों चल गए? लड़ाई तो शैतान करवाता है। तरावियों के लड्डू में झगड़े क्यों हो गए? सर क्यों फट गए? शैतान तो बंद है। हदीस पाक में है शैतान के अल्लाह अल्लाह जंजीरों में जकड़ कर बंद कर लिया जाता। शैतान तो है नहीं रमजान में, मगर ये रोज फूट क्यों रहे हैं? आपस में डंडे क्यों फेर रहे हैं एक दूसरे पे? अलविदे जुमे के बाद फौरन झगड़ा क्यों हो रहा है? इमाम साहब का 150 का ही पड़ेगा, 200 का नहीं होने देंगे। हैं? बोले तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है तो अपने घर से ही दे दो। इससे 50 रुपए नहीं दिए जा रहे हो, सारे इमाम साहब के घर का अपने इसके घर से दिलवाने के चक्कर में है। मेंटिलिटी देखी, कुछ लोगों की मेंटिलिटी होती है काम को रोकना, फायदा कुछ नहीं है। उनका दिमाग और मेंटिलिटी ऐसी हो जाती है, बोले चलते हुए काम में टांग अड़ानी है, इसे खत्म करना है, बस ये काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मगर जनाब सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, नुसोले कुल्ली मुस्लिम, मुसलमान गोश्त खाने से नहीं होता, बिरयानी खाने से नहीं होता, कोरमा खाने से नहीं होता। खाने का नंबर आ जाए तो जैसे कोई मरा, इंतकाल हुआ, रात सोते सोते आंख नहीं खुली, पता लगा हार्ट अटैक हो गया, साइलेंट वाला। अब तक जो अटैक होते थे वो रुलाने वाले होते थे, अब कुछ अटैक ऐसे हो रहे हैं साइलेंट। डॉक्टर कह रहे हैं साइलेंट था, और साइलेंट के बाद में फिर वायलेंट हो जाता है। साइलेंट था, अब जैसे ही दफीने का नंबर आ गया, पूरी बस्ती में जिक्र, यार रात तो बात की थी, कल तो मुलाकात हुई थी, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। और कह रहे हैं साहब रात को अच्छे सोए थे, सुबह को उठे ही नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। हर एक की ज़बान पे यही है कि दुनिया में कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं। यार हालात बहुत ख़राब है, ये भी चला गया, हमें भी जाना है। कब्रिस्तान में दफन कर दिया। जैसे ही दफन किया, गाँव के कब्रिस्तान में खड़े होकर जोर से ऐलान लगाया, सब खाना खा के जाएं। दफन करते ही बात शुरू हो गई कि सभी कुछ दुनिया में है, अभी तो बिरयानी भी है गोरी के चावलों की, अभी तो सब कुछ है। इधर मुर्दे का कफन दफन हो रहा था, चीज़ों तकफीन हो रही है, 3-4 लोग लगे हुए हैं। चिकन नहीं खाना है, चिकन में बीमारी चल रही है, कई दिन से लगातार चिकन खा रहे हैं। ऐसा करते हैं बड़े का ले आओ, चाहे कम डाल लेंगे, वो चावल अच्छे अच्छे मेहमान भी आएंगे, प्रीमियम क्वालिटी का, गोरी का हो, गोरी का। यही है ना? अभी ये था कि साहब कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। ऐलान हो गया खाना खा कर जाए। वो भी खा के जा रहा है जो गांव का है, वो भी खा के जा रहा है जो 1 किलोमीटर का है, वो भी खा के जा रहा है जिसके पास कार है, वो भी खा के जा रहा है जो ट्रैक्टर ट्राली से आया है, वो भी खा के जा रहा है जो मोटरसाइकिल से आया है। आधे घंटे में घर पे पहुंच सकता है, 1 घंटे में घर पे पहुंच सकता है, 2 घंटे में पहुंच सकता है। मगर नहीं जनाब, दुनिया में है कुछ नहीं, मगर बिरयानी इसी की खाएंगे। है कुछ नहीं दुनिया में, मरना है, मगर बिरयानी जरूर खाकर जाएंगे, गोरी की है। इमाम साहब भी रास्ते से गुजरे, हाथ पकड़ा, इमाम साहब खा लो। इमाम साहब बचना चाह रहे हैं, बोले ना, अरे ना हजरत 2-3 लुक में ले लो, 2-3 लुक में।
अरे ना ना छोड़ो मेहमान, अरे ना ना हजरत लेनी तो पड़ेगी। ऐसा कितने सवाब का, इसको इमाम से कितनी मोहब्बत है। सारी मोहब्बत भक्ति के खाने में, तीजे के खाने में है इमाम से। 40वें की दावत 3 दिन पहले ही हो जाएगी। बोले इमाम साहब खाना कहीं नहीं है, 40वें में खाना है। अब अगर कोई इमाम साहब बचना चाह रहे हैं कि यार मैं नहीं खाऊं तो बचने नहीं दिया जा रहा है, अगर अब्बा के 40वें में नहीं आए तो फिर जनाब सोच लेना जुम्मा नहीं पकड़ोगे, बिलाम कर दोगे। मौलाना जमील साहब पे हो सकता प्रधान जी ने मना कर दिया हो, हालांकि प्रधान जी की इनसे कोई बात भी नहीं हुई। मेंटिलिटी बता रहा हूं मैं, आज के हालात ऐसे हैं। अल्लाह अकबर। खाना है, खाना है, खाना घर में मंगनी हो, शादी हो, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई दूसरी तकरीब हो, फंक्शन हो मंगनी का, असर का टाइम हो गया, पूरा दस्तरखान उठ गया। घर में किसी खातून ने मालूम कर लिया इमाम साहब दिखाई नहीं दिए, बुलाया तो सर पे हाथ मार के गया, अरे भूल गया, याद नहीं रही। अब कल्लू मल्लू जो भी घर में जल्दी से इमाम साहब को बुला के लेके आया, क्योंकि बचा कुचा जो भी इमाम साहब ही तो खाएंगे। अगर ज्यादा बच गया है तो मदरसे में जो बच्चे आसपास में पढ़ रहे हैं तो वहां भिजवाएंगे। जहन देखिए, जहन। तीजे का खाओगे, भक्ति का खाओगे, 40वें का खाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत खिलाओ, अगर अल्लाह ने दिया है तो एक सिर बुढ़ा नहीं, पूरे संबल को इकट्ठा कर लो, लंगर लगाओ। एक दिन नहीं तो तुम तो 30 दिन खिलाओ। खिलाओ, कितना खिलाना है, मगर तरीका बदल। तो आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान से पूछा गया, हुजूर तीजों के चने के बारे में क्या हुक्म है? आपने इरशाद फरमाया लेना जायज। क्या फरमाया? अच्छा समझ में नहीं आ रही क्या? अभी जो रंग चढ़ा था उसी रंग पे तकरीर हो जाएगी और मैं अपने टाइम में खत्म भी कर दूंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? लेना। मगर आला हजरत फरमाते हैं गरीबों का हक है, मालदारों को बचना चाहिए। बोल दो, समझ में नहीं आया क्या? क्या फरमाया? क्या गरीबों का हक है, मालदारों को। अब अगर कोई तीजे के जना नहीं ले तो लोग कहते हैं तुम्हें मरना थोड़ी है, कितने डर रहे हो, तुम्हें मरना थोड़ी है, कब्र में थोड़ी जाना है, डर कितने रहे हो। मगर आला हजरत फरमाते हैं मैं फकीर अहमद रजा भी नहीं लेता हूं। आला हजरत अपनी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं मैं फकीर अहमद रजा भी नहीं लेता हूँ, इसलिए कि 10वां 20वां 30वां 40वां तीजा जो भी है बत्ती का गाना ये गरीबों के लिए है। अल्लाह अल्लाह। आप जानते हो मुर्दे के साथ में पहले छुहारे जाते थे, अब पता नहीं जाते या नहीं जाते, या कुछ मिठाई जाती थी, पता नहीं आपके इलाके में मामूल है ये नहीं, यानी पहले ऐसा होता था, अब भी बहुत सारे इलाकों में, रामपुर के इलाके में आज भी है। जब मुर्दा कब्रिस्तान में जाएगा तो उसके साथ छुहारे जाते थे, मिठाई जाती थी, उससे पहले हलवा वगैरह जाता था। आज के दौर में हलवा कोई नहीं लेता, छुहारे कोई नहीं लेते, तो लोगों ने फैशन निकाल लिया कि लड्डू लेके जाएंगे, लड्डू ले लेते हैं लोग। अब लड्डू से भी बचने लगे हैं लोग। अल्लाह अल्लाह। मगर जानते हो ये मामूल कहां से आया, क्यों आया? ये इसलिए आया, पिछले दौर में गुर्बत थी, ये मकानात, ये रहने के लिए एयर कंडीशन गाड़ियां, ये बगले, 3 टाइम का बेहतरीन खाना, ये कपड़ों की बहुतात, पूरा घर कपड़ों से भरा पड़ा है, एक एक इंसान पे 100 जोड़ी कपड़ा, फिर भी हर शादी में हर फंक्शन में नया चाहिए। अल्लाह अल्लाह। पिछले दौर में चले जाओ, 100 साल पहले चले जाओ, 200 साल पहले चले जाओ, 400 500 साल पहले चले जाओ, ये माल की कसरत नहीं थी, नेमतों की बहुतात नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। ये बुजुर्ग जानते इनके दौर में ऐसा था। अल्लाह अल्लाह। एक जोड़ी कपड़े एक हफ्ता इंसान पहना करता था, जुमे के दिन आता, अल्लाह अल्लाह, खुद भी नहाता, कपड़ों को धोता, फिर कपड़े बदले जाते थे। कहाँ ड्राई क्लीन, कहाँ कलफ, कौन जानता था? कलम मुझे बताइए, कौन जानता था? ड्राई क्लीन मुझे बताइए, कौन जानता था लीलन कैसी होती है? सबने साटन पहन की जिंदगी गुजार दी, सबने अल्लाह अल्लाह साटन पहन के जिंदगी गुजार दी। आज अल्लाह की हर नेमत मौजूद है, मगर फिर भी हम अपने अमाल तो देखिए, हम अपनी हालत तो देखिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तीजे में मत खिलाओ, 40वें में मत खिलाओ, 20वें में मत खिलाओ, मगर याद रखो ये तुम्हारा हक नहीं है, ये गरीबों का हक है। 1000 को नहीं, बस्ती के 10 गरीबों को इकट्ठा कर ले और उनको खिला दे, गरीबों का पेट भर जाएगा, उनकी जबान से दुआएं निकलेंगी, अल्लाह तेरी माँ की भी मगफिरत कर देगा, अल्लाह तेरे बाप की भी मगफिरत। बस सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो मैंने कहा नूर की दो किस्में, एक नूर रब्बानी है जिसका सिस्टम आपके हाथ में नहीं, आप उसे बुझा नहीं सकते। बुझा सकते हो? चांद सूरज सितारे ये अल्लाह का नूर, और ये नूर ऐसे हैं, ये तो खुद मुस्तफ़ा के मोहताज। मुस्तफ़ा की उंगलियों पे नाच रहा है सूरज, मुस्तफ़ा की उंगलियों पे नाच रहा है चांद। तभी तो बरेली का इमाम बोला सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी आंखें हैं उनके पास, फिर भी आला हजरत कह रहे हैं मुस्तफ़ा की शान तुझे नहीं दिखती, मुस्तफ़ा की पावर तुझे नहीं दिखती, मुस्तफ़ा का इख्तियार नहीं दिखता। और आला हजरत पे एतराज करता, सुन सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने फरमाया आ गया अल्लाह की जानिब से नूर, रोशन किताब। अल्लाह अल्लाह ना नूर मोहम्मदी का जवाब है, जो अल्लाह की तरफ से किताब आई ना उस किताब कुरान करीम का जवाब है। बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान करीम का जवाब है। आज दुनिया कह रही है अब्दुल कुछ जानता नहीं, दुनिया कह रही है अब्दुल पिंचर जोड़ता, पिंचर। अरे कह रहे ही नहीं, कह रहे हैं बड़े समझदार होशियार हो। अगर होशियार नहीं होते, समझदार नहीं होते तो कलमा पढ़ के मुसलमान ही क्यों होते? वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ तो सही, इसलिए समझदार हो। कलमा पढ़ा है इसलिए कि मुसलमान जाहिल है, मुतलक नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने चांद को देखा रोशनी देता है यही तो खुदा है। बहुत सारे लोगों ने सूरज को देखा कि रोशनी देता है यही तो खुदा है। बहुत सारे लोगों ने सितारों को देखा कि ये रोशनी देते हैं खुदा है। बहुत सारे लोगों ने पेड़ को देखा था, ये अमरूद देता है, ये एप्पल देता है, ये अनार देता है, ये बनाना देता है, ये फुला देता है, ये फुला देता है, ये हमें सेहत देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये हमारी पावर को बढ़ाता है, यही तो खुदा है। मगर मुसलमान ने देखा जिसे तू खुदा कह रहा है, आसमान का सूरज ये मुस्तफा के इशारे से वापस आ रहा है। जिसे तू खुदा कह रहा है, आसमान का चांद। जब मेरे मुस्तफा बच्चे थे पालने में लेटे थे, हजरत आमिना कहती है जिधर मेरे बेटे की अल्लाह अल्लाह उंगलियां जाती हैं, आसमान का चांद उधर घूमता हुआ नजर आता है। जिसे तू खुदा कह रहा है, ये पेड़ फल देता है। मुसलमान ने पढ़ा पेड़ तो ऐसा है, मेरे नबी ने बुलाया तो पेड़ ने अपनी जड़ें छोड़ी, जमीन छोड़ी और मुस्तफा के कदमों में आ गया। तो मुसलमान मान गया न चांद खुदा है, न सूरज खुदा है, न पेड़ खुदा है। या रसूल अल्लाह फिर खुदा कौन है? आमिना के लाल ने फरमाया चांद को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला भी खुदा नहीं, सूरज को वापस बुलाने वाला भी खुदा नहीं, पेड़ को अपने पास बुलाने वाला भी खुदा नहीं, पत्थर जिस पे कलमा पढ़े वो भी खुदा नहीं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिर खुदा कौन है? तो जवाब मिला खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसे कायनात को पैदा। तो मुसलमान तो बेवकूफ होता ही नहीं, और मुसलमान जाहिल मुतलक भी नहीं होता। लोग कहते हैं अब्दुल पिंचर जोड़ता, अब्दुल पिंचर जोड़ता, अब्दुल दरी बिछाता, अब्दुल से कुछ आता नहीं। मैंने कहा अब्दुल की हिस्ट्री तो पढ़, अब्दुल की तारीख तो पढ़। अब्दुल तो अपने कारनामों से पीछे है, को अपना आइडियल बना लिया है। अब्दुल ने तो दूसरों को अपने लिए अपना नमूना बना लिया है। अब्दुल कोई जाहिल नहीं, अब्दुल कोई बेवकूफ नहीं। ये मत कहो कि अब्दुल से कुछ नहीं आता। इसलिए अब्दुल के यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है। और कोई ऐसी चीज बता दो जो कुरान में ना हो, ऐसी कोई चीज। इसलिए कर अपने फरमाया तिबियाना लिकुल्ल शै, हर चीज का बयान कुरान में है। अब नहीं पढ़ा है तो ये तुम्हारी कमी है ना। अरे समुंदर से जोहर जो जितना बड़ा गोताखोर होता है वही तो निकालता है। अभी पिछले दौर में इसी सीजन में इसी महीने में कहीं पे शर्त लगी, साहब नदी पार कर दोगे तो 500 रुपए जीत जाओगे। साहब वो कूद पड़े, पता लगा कि पानी के बहाव में चले गए।
अबे जब तैरना आता ही नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहा है? जब तुझे कुछ आता ही नहीं तो यूट्यूब से सीख के आलिम से बहस कर क्यों रहा है? जब तू तैरना जानता ही नहीं, तूने पढ़ा नहीं, तुझे नहव सर्फ के कवायद मालूम नहीं, फसाहत व बलागत से तुझे कोई दूर दूर का इलाका है ही नहीं, जब तूने इल्म सीखा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह इल्म अगर मोबाइलों से मिलता तो फिर 10-20 साल उलमा की पास बादब जानू होकर बैठने की जरूरत क्या है? मदरसे की अल्लाह अल्लाह दाल खाने की जरूरत क्या है? असातिज़ा से डांट खाने की जरूरत क्या है? सब कहो कि सब चैट जीपीटी से सीख लें, चैट जीपीटी से सीख लें, यही सबसे बड़ा टीचर है, यही सबसे बड़ा मौलवी है। नहीं, अल्लाह फरमाता नहीं, जब तुझे आता ही नहीं तो फिर बोलता क्यों है? इसलिए कि कुरान ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे मत देखो, अगर नहीं जानते हो तो गूगल सर्च मत करो, अगर नहीं जानते हो तो अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, अगर नहीं जानते हो आलिमों से पूछ लो, आलिम खुद जानते हैं, आलिम तुम्हें बता भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। अबे कोई इंजीनियर, अगर पड़ोसी मुल्क का कोई इंजीनियर हो और लोग कहें साहब बहुत बड़ा आलिम है, वो अपने आप को कहता है किताबी। अभी तो उसके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि नबी की शान में उसने गुस्ताखी की, बहुत बड़ा मलून है खबीस कहीं का, जिसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं, बहुत बड़ा फितना है वो। और साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के वो ये सोचते बोले अब आलिमों की जरूरत नहीं है, अब हम इंजीनियर भी बनेंगे और आलिम भी बनेंगे। वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे गांव बस्ती में खतना करने वाले को लोग सर्जन कहते हैं, ऐसे ही लोग, इसी मानसिकता के लोग ऐसे बड़े लिखों को आलिम कह देते हैं। अबे खतना करने वाला कोई सर्जन होगा? भाई गांव गांव के डॉक्टर पहले खतना करते थे। अगर आप कहो कि ये खतना कर सकता है तो ये फिर पथरी का ऑपरेशन भी कर सकता है, ये डिलीवरी का ऑपरेशन भी कर सकता है, ये हार्ट का भी कर सकता है, तो समझ लो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऑपरेशन तो जरूर कर देगा मगर पथरी के साथ साथ 2-3 गुर्दे भी निकाल देगा। हाँ तो 2 हो या बिल्कुल निकाल देगा। एक पित्ता नहीं, जिसमें जितने भी होंगे पित्ते के साथ आंतें भी निकाल देगा। इसलिए कि इसने ऑपरेशन सीखा नहीं। तो तूने इंजीनियरिंग सीखी है तो इंजीनियर बन कर आलिम बनने की कोशिश मत कर। इसलिए आलिम कोई अपनी जबान से नहीं बनता है, आलिम तो अल्लाह का कुरान पढ़ के बनता है या मुस्तफा की हदीस पढ़ के बनता है। आलिम फकीह और आलिम बामल उसे कहते हैं जिसने पढ़ा भी हो और मुस्तफा के इश्क में जिंदगी भी गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बड़े फितने हैं इस दौर में, बहुत बहुत बड़े हैं या नहीं है? कोई ये कह रहा कि नबी हमारी तरह, कोई खिलाफत में झगड़ा करवाने के चक्कर में है। हजरत अली पहले खलीफा, पहले खलीफा, पहले खलीफा। मगर अहले सुन्ना वल जमा जिस तरह से, देखो जल्दी सुन लीजिए, जल्दी खत्म करूंगा। अच्छा समझ में आ रही है आपके? बोल दे जरा सुभान अल्लाह। जिस तरह से तमाम ईमानियात पर ईमान लाने के बाद इंसान मुसलमान होता है, जिस तरह तमाम ईमानी बातों पर ईमान लाने से इंसान मुसलमान होता है, अगर किसी एक बात का भी इनकार कर दिया तो वो काफिर व मुर्तद हो जाएगा। इसी तरह से सुन्नी होने के लिए तमाम मामूलात सुन्नी और शियार अहले सुन्नत पे अमल करना होगा, तभी सुन्नी होगा। समझे नहीं आप? अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। इसी तरह तमाम शियार अहले सुन्नत पे अमल करने से सुन्नी होगा। है सुन्नी, अब लोग कहें कि हैं पक्के सुन्नी, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सैयदों से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सैयदों से मोहब्बत करते हैं। तू कैसा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, कैसे सैयदों से मोहब्बत करने वाला है? सैयदुना सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करता है। तो मुहिब नहीं है, तू तो धोखेबाज है, तू तो बहुत जहरीला सांप है। इसलिए कि लोगों को मीठा मीठा खिलाता है, मीठा मीठा खाता है, कड़वे से बचता है। तू तो यहूदी वाला काम कर रहा है,
यहूदियों का काम था उनकी किताबों में जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, जो उनका मतलब होता वो मुस्तफ़ा को दिखाते, और जो उनके खिलाफ कोई बात होती उस पर उंगली रख लेते, अंगूठा रख लेते, छुपाते। वही काम आज के दौर में 15वीं सदी में तू कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब सुन, अल्लाह अल्लाह तू अपनी मानता है, तू अपनी मानता, अपने पीर की मानता। पीर ने ऐसा कह दिया, पीर ने ऐसा कह दिया, पीर ने ऐसा कह दिया। अबे ये बताओ पीर से रिश्ता तुम्हारा है क्यों? हजरत अली को मानते क्यों? हजरत अली को मानने की वजह क्या है ये बताइए आप मुझे। हजरत अली को इसलिए तो मानते हो कि मुस्तफ़ा से रिश्ता है, नबी से रिश्ता है, इसलिए तो मानते हो। अरे अली को इसलिए तो मानते हैं कि दामाद रसूल हैं। मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा को इसलिए मानते हैं कि वो हसनैन करीमैन के वालिद हैं। मौलाए कायनात हजरत अली को इसलिए माना जाता कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लेके आए। तो सारी निस्बतें जुड़ती हैं मेरे नबी की निस्बत से। अब बिल फर्ज एक बात आपके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं, ऐसा है नहीं, फर्ज कर लीजिए, अगर हजरत अली का रिश्ता मेरे नबी से ना हो तो फिर हजरत अली की कोई इज्जत है? समझे नहीं आप? अभी अल्लाह करे समझ में आ जाए। दोबारा कह रहा हूं, और देखो जितना कह रहा हूं इतना ही समझियो, कभी सुबह को गड़बड़ होने लगे। जितना कह रहा हूं इतना ही समझने की कोशिश करो, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। मैंने कहा मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है मुझे बताइए। आपने जो मेरे लिए सोफा बिछाया है, आप मुझे ऊंची जगह बिठा ले हो, खुद नीचे बैठे हो, क्यों निस्बत? रिश्ता क्या है? रिश्ता है कलमे का, बोल दो। रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, रिश्ता है मुसलमान होने का। आप सैयदों की ताज़ीम इसलिए करते हो, सैयदों से मोहब्बत इसलिए करते हो कि सैयद जो है इनकी रगों में मेरे नबी का खून दौड़ रहा है, यही तो निस्बत है। इसके अलावा मुझे ये बता दो, दो हाथ तुम्हारे दो ही मेरे, दो आंखें तुम्हारी दो ही आंखें मेरी, दो कान तुम्हारे दो कान मेरे, जो जबान आपके पास है मेरे पास है, जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ वही आप पहन रहे हो। हो सकता मुझसे महंगे पहनते हो, ब्रांड का पहनते हो सकता ब्लैकबेरी का पहनते हो, हम टाइटन की घड़ी बांध रहे हो सकता तुम राडो की यूज करते हो, हमारे पास किया कार हो सकता तुम्हारे पास क्रेटा हो, फॉर्चुनर हो, स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है हमसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हो, मगर फिर भी बताओ आपने कुर्सी पे बिठा ला, आप सुन रहे हो तवज्जो के साथ, पैसे भी दे रहे हो, नारे भी लगा रहे हो, बड़ी गौर से सुन रहे हो, तो फिर ये बताओ रिश्ता है क्या? तुम मुझे नहीं जानते, मेरे बाप को नहीं जानते, मेरे गाँव को नहीं जानते, मेरे खानदान को नहीं जानते, मैं कहाँ रहता हूँ आपको ये मालूम नहीं, फिर भी आप देखो देखो पीछे मुड़ के देखो, ट्रेन आ गई, देखो देखो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अरे देखो सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत बिरादरम शान रम मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुबैर भाई का कमाल है, तुम्हारे इमाम साहब का, और कितना अच्छा संगम है माशाल्लाह। प्रधान जी दोनों जुबैर यही हैं तुम्हारे यहाँ माशाल्लाह, जमाल भी है और हुस्न भी है, एक हसानी है तो दूसरे जमाली हैं। अब माशाअल्लाह इन दोनों पर रंग चढ़ाने के लिए शान अरब भी तशरीफ ले आए हैं, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। शान अरब भाई आज इनसे बहुत देर से बातें हो रही हैं माशाअल्लाह, और बातें ये मेरी बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इमाम साहब, जब इमाम साहब अच्छे हैं तो मुक्तदी खुद ब खुद अच्छे होते हैं। बाप देख के औलाद पहचानी जाती है। मदरसे का नाज़िम तालीमात कौन है, प्रिंसिपल कौन है, वो प्रिंसिपल बता देता है इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, बता देते हैं मदरसे कॉलेज का स्टूडेंट कौन कैसे होंगे। इसलिए इमाम साहब आप अच्छे हैं तो ये बच्चे तो खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मेरा और आपका रिश्ता मुसलमान होने का है, इसलिए कि मेरी निस्बत नबी से है। आप इज्जत भी कर रहे हो, ताज़ीम भी कर रहे हो, आप हमारी सुन भी रहे हो माशाल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा खत्म कर दूं, पूरी कर दूं। सच्ची बात यह है जिस रंग में तकरीर होती है वो रंग चढ़ा ही नहीं है अभी। आज तो बातें ही हो रही हैं, मगर इंशाल्लाह 2-3 मिनट में, अब जल्दी से खत्म करना। जुबैर भाई ने 2-3 मिनट का नाम सुनिए, कितनी जल्दी कहा, वाह 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 सुभान अल्लाह। ये भी यही चाह रहे हैं कि खत्म हो, मगर समझ में तो आ रही है
जो बात बताना चाह रहा हूं वो बताऊंगा और बताकर जाऊंगा। इसलिए कि सैयदों की सबसे पहली जिम्मेदारी अपने कौम को सही नक्शा दिखाया जाए। ये सैयदों की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि लोगों को तफसीलियत से बचाया जाए, खारजियत से बचाया जाए, लोगों को बचाया जाए ईमान क्या है, अकीदत क्या है, लोगों को बताया जाए मोहब्बत से मोहब्बत करने का अल्लाह 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 ताल्लुक कौन सा होता है, निस्बत कौन सी होती है। तो मैंने कहा आप मेरी सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा, मैंने दीन सीखा, तभी तो मेरी सुन रहे हो। अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती मुझे बिठालते, सुनते मेरी। बोले ऐसा आपने यहाँ जाके सुनाना, आए कहीं सुनाने के लिए, पहले खुद ही अमल कर लो। कहते या नहीं कहते? सुन क्यों रहे हो? इसलिए कि नबी से मोहब्बत। इसलिए हम जानते हैं हमारे यहाँ रिश्ता नसब हसब कोलोफेल खानदान अरब अजम काला गोरा अमीर गरीब नहीं, इश्क़ रसूल की बुनियाद पर होता है। हमारे यहाँ जो रिश्ता चलता है निस्बत रसूल की बुनियाद पर चलता है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ हजरत अली से प्यार इसलिए करते हो, हजरत अली दामाद रसूल है, हजरत अली जोजे बतूल है, हजरत अली अल्लाह हसनैन करीमैन के वालिद हैं। मौला कायनात से प्यार इसलिए करते हो वो अल्लाह के शेर असदुल्लाह हैं। हजरत अली से प्यार इसलिए करते हो मेरे नबी पे बच्चों में सबसे पहले ईमान लेकर आए। हजरत अली से प्यार इसलिए करते हो हिजरत की रात में बिस्तरे मौत पर खुद सो गए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी से प्यार इसलिए करते हो कि अल्लाह अल्लाह हजरत अली ने अपना तन मन धन सब कुछ ना बारगाह रसूल में सर्फ कर दिया, खर्च कर दिया, इसीलिए तो हजरत अली से प्यार करते हो। अगर हजरत अली का रिश्ता निस्बत बिलफर्ज ऐसा है नहीं, मगर मानो थोड़ी देर के लिए अगर मेरे नबी से खत्म कर दिया जाए, अगर मेरे नबी से हजरत अली का रिश्ता ना होता तो फिर बताइए हजरत अली का जिक्र यहाँ होता, हजरत अली की फजीलत पर किताबें लिखी जाती, क्या हजरत अली का इतना बड़ा मकाम होता। मेरे नबी फरमाए मन कुन्तु मौला फअलीजुन मौला। अगर हजरत अली कलमा पढ़ के मुसलमान न होते, क्या मेरे नबी फरमाते जिसका मैं मौला अली उसके मौला? फरमाते नहीं, फरमाते अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अली का रिश्ता नबी से है तभी तो अली ऐसे हैं। अल्लाह अल्लाह नबी से रिश्ता अली का है तभी तो अली का जिक्र 15वीं सदी में हो रहा है, सिरपुड़ा की सरजमी पे हो रहा है। अब आप कहो हजरत अली नबी से बढ़ गए, नबी से बड़े हैं। जो कुछ लोगों का वतीरा है वो ये कहते हैं अली 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 अली। अबे ये तो देख अली को अली बनाया किसने है, अली को अली बनाने वाला कौन है? तो अली को अली बनाने वाला अबे तू नहीं है, मदीने वाला मुस्तफा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली अली इसीलिए तो है, मेरे साथ पुकारो अली 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 इसीलिए तो है, अली 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 इसीलिए तो अली है। अली का एक माना बुलंद भी आता है, अली इसीलिए तो बुलंद है, मेरे नबी ने बुलंद किया है। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने फूकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा। इसीलिए तो अली है कि नबी से रिश्ता है। और अगर नबी से रिश्ता खत्म कर दो, चचाजाद भाई ठीक, सगा चाचा तो अबू लहब भी है, सगा है, बिल्कुल सगा, सगा है। अबू लहब की फजीलत बयान करते हो कभी किसी मौलाना को सुना है? और अगर किसी ने कर दी तो टेंट नहीं पकड़ लोगे। बोला अपनी बकवास बंद कर, इस मनसब पे बैठ के इस कुर्सी पे जिक्र उसका होगा। अल्लाह अल्लाह या तो जिक्र नबी का होगा या नबी के गुलामों का होगा, यहाँ नबी के गद्दारों का जिक्र नहीं होगा। तो खूनी रिश्ता नहीं, साइड में है। इसलिए अगर खूनी रिश्ता चलता तो सगा चचा है मेरे नबी का। मगर कुरान की आयत, कुरान की पूरी सूरत नाजिल है, अल्लाह तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब बर्बाद हो, उसके हाथ बर्बाद हो जाए, उसकी बीवी हलाक हो जाए। किसके बारे में? मुस्तफ़ा के सगे चचा के बारे में। तो हमारे यहाँ जो रिश्ता चलता है वो नसब से नहीं, खानदान से नहीं, कबीले से नहीं, काले से नहीं, गोरे से नहीं, अरबी से नहीं, अजिम से नहीं, किससे? निस्बत रसूल की बुनियाद। हजरत अली के दौर में कुछ हजरत अली से पढ़ने वाले कुछ शागिर्द ऐसे हो गए नालायक
कि वो शेखैन की फजीलत पर हजरत अली को फजीलत देने लगे। शेखैन है सैयदुना सिद्दीक अकबर, शेखैन है उमर फारूक आदम सेकंड खलीफा। अरे बोल दो। जब इसमें बोला जाए शेखैन सैयदुना सिद्दीक अकबर, साहबा में सैयदुना उमर फारूक आदम। अल्लाह अल्लाह, अलग अलग इस्तिलाहात हैं। नहम में बोला जाएगा तो कुछ और, मंतिक में बोला जाएगा तो कुछ और। शेखैन मुतलक बोला जाए तो सैयदुना सिद्दीक अकबर उमर फारूक आज़म। हजरत अली ने फरमाया, ये अली अली कहता है, अब सुन बे अली, अली के मानने वाले, अली अली अपनी जबान पर रटने वाले अली क्या कहते हैं वो सुन ले। मौला कायनात ने फरमाया, अगर मैं किसी ऐसे को देख लूं जो मुझे शेखैन पर फजीलत देता है तो मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा, मैं उसको। और ये बात तकरीबन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में लिखी और आला हजरत ने मतलउल कमरैन में लिखी। सैयदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो मुस्तफ़ा के नवासे हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं, करबला में जो बचे थे जिनसे नस्ल हुसैनी चली, उनसे किसी ने पूछा, हुजूर सैयदुना सिद्दीक अकबर उमर फारूक आज़म की फजीलत के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है? तो वो जो चाहूँगा अपनी बात ख़त्म करूँगा जल्दी। क्या फरमाया? आपका ओपिनियन क्या है, आपके ख्यालात कैसे हैं, आपका कंसेप्ट क्या है? हुजूर बताइए। किससे पूछा जा रहा है? नबी के नवासे से, मौला कायनात के पोते से। बोल दो। अबे जिन्हें तू पीर कहता है वो पीर ऐसा पीर है जो पीरों के पीर गौसे पाक का भी पीर है। जो इमाम हुसैन की औलाद है वो क्या कहते हैं सुनो। उनसे पूछा गया, हुजूर सैयदुना सिद्दीक अकबर उमर फारूक आज़म की फजीलत के बारे में आपका क्या हुक्म है? तो सैयदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, मौला कायनात हजरत अली के पोते हैं, अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के पोते हैं। अब उनकी सुनिए वो क्या कहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, अबे अंधा हो गया है, तुझे दिख नहीं रहा? ये भी कोई बात पूछने की है? मेरे नबी को तो देख, एक पहलू में सिद्दीक लेटे हैं, दूसरे पहलू में उमर फारूक आज़म लेटे हैं। मेरे मुस्तफा की तरह कोई नहीं, न फारूक की तरह कोई है, न सिद्दीक की तरह। वाह वही वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। ये बताओ, ये बताएगा कौन तुम्हें? अगर मेरे मुस्तफा नहीं चाहते तो क्या पहलू में सैयदुना सिद्दीक अकबर दफन होते? क्या पहलू में उमर फारूक आज़म दफन होते? नहीं। तो उनको बताओ, पीर इसीलिए पीर माना जाता है, उसका रिश्ता नबी से है। ढोल जायज़ है, भांगड़ा जायज़ है, ढोल जायज़ है, भांगड़ा जायज़ है, नाचेंगे डांस करेंगे चाहे जुल्लूस हो, कुछ भी हो, भांगड़ा जायज़ है, भांगड़ा जायज़ है। मेरे पीर ने कह दिया, मेरे पीर ने कह दिया, मेरे पीर ने कह दिया। बोले साबिर पाक के यहाँ भी मज़ामीर के साथ कव्वाली जायज़ है। मैंने कहा चल पहले तो मान ले ऐसा है नहीं जैसे तू कह रहा है, और पहले मान लो कि चलो ऐसे ही है जैसे तुमने कह दिया। तो तुझे अपने पीर या साबिर पाक की एक बात तो याद है कि उन्होंने मज़ामीर के साथ कव्वाली सुनी, कह रहा ढोल बजाया, झूठ बोल रहा, मगर फिर भी मान लिया चल तू सच कह रहा है, तुझे ये तो बात याद है। मगर ये भी तो बता, साबिर पाक ने 12 साल टहनी पकड़ के खड़े रहे, लंगर लुटाया, कुछ नहीं खाया है, तुझे ये याद नहीं है? रोज बकरा खा रहा, रोज देसी मुर्गा खा रहा, सब कुछ खा रहा कि पीर साहब है, पीर साहब है, पूरे गांव में से पकड़ लो, कहीं से भी देसी खाना है, विलायती नुकसान देता है। तो तुझे साबिर पाक का वो कौल याद है? वो याद नहीं है तो दुनिया वालों को बताओ, हमारे यहाँ रिश्ता नहीं चलता है, हमारे यहाँ खानदान नहीं चलता है, हमारे यहाँ हसब व नसब कौलो फेल नहीं चलता है, हमारे यहाँ नबी से ताल्लुक, नबी से सपुर्दगी, नबी से रिश्ता, नबी से निस्बत चलती है। इसलिए अगर नबी से मोहब्बत करने वाला या नबी से अदावत करने वाला मक्का का रहने वाला अबू जहल हो तो अपनी पैरों की नोक पर उड़ाकर फेंक देते हैं, और नबी से मोहब्बत करने वाला हबशा का काली रंगत का बिलाल हो,
तकरीर मेरी खत्म हो गई। हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो। अल्लाह अल्लाह जब खाने काबा फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ। आज गोरे भी मौजूद हैं, आज मक्की भी मौजूद हैं, अल्लाह अल्लाह मदनी भी मौजूद है, अरब के रहने वाले भी मौजूद हैं, मगर आज बिलाल कोई मक्की अदा नहीं पड़ेगा, कोई मदनी अदा नहीं पड़ेगा। आज दुनिया देखेगी, दुनिया जिसे गुलाम कहती थी वो नबी की चौखट पे आ गया है, नबी के दर का गुलाम आ गया है। बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो जाओ और अज़ान पढ़ना शुरू कर दे। जब हजरत बिलाल हबशी खड़े हुए तो लोग आपस में बातें करने लगे, यार ये दिन भी देखने को रह गया था, काली रंगत का बिलाल काबे की छत पे खड़ा। लोग आपस में बातें करने लगे, बुरा समझते थे, बुरा मायूब, यार ये दिन भी हमारी किस्मत में देखने को रह गया था कि काली रंगत का बिलाल जो अभी तक गुलाम था काबे की छत पे खड़ा है। कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए हबीब बता दो, अल्लाह की बारगाह में रंगत नहीं देखी जाती, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा माल नहीं देखा जाता, तुम्हारा जमाल नहीं देखा जाता, तुम्हारी खूबसूरती नहीं देखी जाती। अल्लाह की बारगाह में न तुम्हारी सत्ता देखी जाती है, न कुर्सी देखी जाती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उम्रा करने के चले जा, हज करने के लिए चला जा, तू देखेगा अल्लाह अल्लाह बादशाह की पहचान नहीं होगी, वजीर की पहचान नहीं होगी, एक आलिम मुफ्ती की पहचान नहीं होगी, मुक्तदी की पहचान नहीं होगी। जुबैर हसानी साहब साथ में हो, इनका मुक्तदी भी साथ में हो, तो सफेद चादर इनके तन पे पड़ी है और सफेद चादर मुक्तदी के तन पे भी पड़ी है। गांव के प्रधान साहब चले जाए, मौलाना जमील साहब, कोई मुक्तदी चला जाए, कोई आम इंसान चला जाए, तो ये भी एहराम बांधेंगे, गांव का रहने वाला भी एहराम बांधेगा। अल्लाह अल्लाह, कोई भी प्रेसिडेंट हो, कितना ही बड़ा मंत्री, संतरी, जंतरी, प्रोफेसर, डॉक्टर, दुनिया का कोई कितना ही तरक्की याफ्ता हो, आवाज आती है अपना मनसब घर छोड़ के आ, अपनी कुर्सी घर छोड़ कर आना, अपनी अजमत घर छोड़ के आना, अपना इल्म अपने घर छोड़ कर आना, अपना दबदबा अपने घर छोड़ कर आना, अपनी मजबूती अपने घर छोड़ कर आना। इसलिए यहाँ रंगत नहीं देखी जाती है, यहाँ तो दिल देखा जाता है। जिसका दिल जितना अच्छा होगा अल्लाह की बारगाह में इतना ही मकबूल होगा। तो अपना कपड़ा चमकाने से पहले, अपने रंगत चमकाने से पहले मेरी त्वचा अच्छी हो जाए, मेरे बाल अच्छे हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं। अंदर से चाहे कितना ही काला हो, दिल हसद में पूरा काला हो चुका हो, अल्लाह अल्लाह ग़ीबत चुगली में हसद में पूरा दिल ब्लैक हो चुका हो, लेकिन चारा अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं। तो अच्छा दिखने की कोशिश मत कर, अच्छा बनने की कोशिश कर। फजर की नमाज पढ़, अपनी जबान खोल, आला हजरत का ये शेर पढ़, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।